अपना गुरुकुल विद्या रामपुर में। जैसा कि हम आपको आज बताते चले कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के रूप में हम मना रहे हैं। और गांधी जयंती के रूप में बड़ा प्रेम, सम्मान, सत्य, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हमने भी अपने कोचिंग पे गुरुकुल विद्या रामपुर में कुछ चीज़ों को हमने भी प्रोत्साहित किए बच्चों को, और बच्चों के बारे में करुणा भाव भरे बच्चों का एक शिफ्ट का पेपर भी हम लोगों ने कराया, जो गुरुकुल सोसाइटी के रूप में उसको चेक होगा। और बात रही कि जो हमारे सेकेंड है बैच, यानी क्लास 9th 10th 11th 12th क्लास 9 10 11 12वीं की पेपर अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। आइए हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं। ये रहा हमारी कोचिंग के दृश्य, कोचिंग के बाहर साइड में है। और जैसा कि हम कोचिंग के अंदर अब जा रहे हैं, ये संत गणिनाथ मंदिर देवकली देवलास जनपद मऊ, ये हमारी रही कोचिंग। और कोचिंग के अंदर हम लोग चल रहे हैं, जैसे कि पेपर बच्चे पेपर दे रहे हैं। ये रही हमारी कोचिंग की संस्था, कुछ हमारे सहकर्मी टीचर, सम्मानित टीचर के द्वारा पेपर कराई जा रही है बच्चों में। और हम कुछ बच्चों से पूछना भी चाहेंगे कि क्या यह पेपर उनका सही हो रहा है, पेपर में ऐसा तो नहीं कि पेपर गलत बन चुका हो। क्या नाम है बेटा आपका? संजीव कुमार। पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा है। पेपर में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आइए हम दूसरे बच्चे से पूछते हैं और पूछते चलते हैं कि क्या यहाँ की जो पढ़ाई होती है, क्या उससे वो लोग सहमत हैं। आइए हम एक बालक और है, इनसे बातें करते हैं। क्या नाम है बेटा? शेखर चौहान। क्या नाम है? शेखर चौहान। शेखर चौहान। तो शेखर चौहान, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या जो पेपर हम लोगों के द्वारा कराई जा रही है, इससे आप सहमत हैं? यस सर। पेपर में ऐसा तो नहीं कोई त्रुटि हो? नहीं सर, बहुत बढ़िया पेपर है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के द्वारा पेपर कराते वक्त हम लोगों ने कुछ प्रोत्साहन देने के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हमारी गुरुकुल सोसाइटी ने ली हुई है। जैसा कि हमारे कोचिंग की दृश्य है, क्लास 9 10th 11th 12th की बैच स्टार्ट हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट है। यहाँ पे कुछ क्लास 10th और 11th की बच्चियां भी बैठी हुई हैं। कुछ गांधी जयंती के विषय में आप? हाँ सर, क्यों नहीं। गांधी जी के बारे में हम आपको कुछ बताते चले कि जो 2 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बताए थे कि इस मिट्टी में, इस मातृभूमि में कुछ अनूठी चीज है। और वो अनूठी चीज क्या है मातृभूमि में, कि यहाँ पे लोग अपने खून पसीना के साथ इस भूमि को सींचा हुआ है। और इसी मातृभूमि पे हमारे बीच में 2 अक्टूबर सन 1869 को गांधी जी पोरबंदर में जन्म लिए। और जन्म लेने के बाद उन्होंने अब सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए कुछ राजनीतिक लड़ाई, कुछ दांडी यात्रा भी, सत्याग्रह आंदोलन बड़े प्यार सम्मान से उन्होंने लड़ा और लड़ के हमारे देश को आजाद कराया। ये सारी चीजें उनके अंदर थी। और उन्होंने एक कला बताई कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर सत्य अहिंसा की चीजें एकदम अंदर रहे, वो कभी असत्य ना बोले। क्योंकि एक असत्य बोलने के लिए, यानी एक झूठ को छुपाने के लिए उनको 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो गांधी जी बच्चों के प्रति बहुत ही लगावदायक थे। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहले ही कहा था कि जो हमारी मातृभूमि है, भारत की जो मातृभूमि है, उस मातृभूमि में अनेक अनोखे लोग रहते हैं। और यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, पूरे गार्डन है, गुरुकुल नाम से ही एकदम बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है। और इसके ऊपर भी कुछ बैच भी चलते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे सम्मानित टीचर भी हैं। हमने आपसे हम मिला रहे हैं, जैसा कि रहे अभिषेक सर, गुरुकुल परिवार के सदस्य हैं। इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो पेपर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में कुछ बच्चों को बताइए। हाँ, तो मैं सबसे पहले आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने गुरुकुल विद्या में। यहाँ पे आज 2 अक्टूबर, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज गांधी जी का जन्मदिन है, यानी गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के शुभ अवसर पे हम लोग
आज अपने सभी बच्चों को एक प्रतियोगिता परीक्षा करा रहे हैं सामान्य ज्ञान की। इसमें बहुत से बच्चे भाग लिए हैं, जिससे सभी बच्चों का ठीक है सर, ठीक। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो प्रोत्साहन चल रही है बच्चों के प्रति, उनके अंदर जो उमंग साहस है, उस उमंग को हम भरना चाहते हैं कि इनके अंदर ये पेपर एक वैसे पेपर नहीं है। इस पेपर को देने का मतलब कि पेपर जो बच्चे पास करेंगे, गुरुकुल सोसाइटी उनको अपने तरफ से कुछ पुरस्कार भी सम्मानित करती है। और यहाँ तक हम बताते चले कि हमारे कोचिंग के बीच इस कोचिंग के प्रबंधक हैं जिन्होंने इस गुरुकुल कोचिंग को बड़े प्यार और सम्मान से सींचा हुआ है। आइए मैं उनसे मिलाना चाहूंगा आपको। सर, ये हमारे गुरुकुल कोचिंग के प्रबंधक, नाम इनका गोकुल है। बड़े प्यार, बहुत नाम में प्यार है इनके। गोकुल नाम बहुत प्यार वाले को मिलता है। और मैं इनसे कुछ बातें करना चाहूंगा कि सर, क्या हमारी जो गुरुकुल कोचिंग चल रही है, इस संस्था के बारे में बच्चों के प्रति और हमारे समाज के प्रति कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आशुतोष सर, जो आप मुझे बोले। और मैं बताना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को कि जो ये गुरुकुल सोसाइटी के अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है, इस सोसाइटी इस स्तर पर लगी हुई है कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी घर घराने जो भी मतलब बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। और जैसा कि हम आपको दिखाएंगे सर, आइए थोड़ा सा इधर आगे आइए और देखिए एक बच्चा है जो है अपना, दिखाइए थोड़ा पेपर दिखाइए। बच्चा पढ़ता है कक्षा 10 में और पेपर में है, देखिए बेहतरीन क्वालिटी से हम लोग तैयारी करवाते हैं। देखिए एकदम बताइए, एकदम एक नंबर का पेपर, ओएमआर शीट भी इसमें लगी हुई है। हम करवा रहे हैं ताकि किसी बच्चे को यह न आगे चल के वनडे एग्जाम में परेशानी हो जाए। और तमाम बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए, आइए हम कक्षा 8 के बच्चों से मुखातिब करवाते हैं। जैसा देखिए इसमें जीके क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन है और उसमें मऊ जिले से हम भी दिए हैं, उत्तर प्रदेश से, भारत से, कंप्यूटर से, और जो भी मतलब दिवस होता है उसके बारे में हम तमाम क्वेश्चन दिए हैं। और यही मैं आप गुरुकुल सोसाइटी के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जिस स्तर से गुरुकुल सोसाइटी काम कर रही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर, लेकिन 1 से 2 साल में जो माहौल हम क्रिएट करेंगे अपने क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, वो अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी रहेगा। तो गुरुकुल शिक्षा ही ऐसी चीज है कि शिक्षा विश्व जननी है। शिक्षा अगर नहीं है बच्चे के पास, तो आगे चल के उसका भविष्य एकदम एक पशुओं के बदतर हो जाएगी। एक बच्चा इंटरमीडिएट का है, देखिए इसका भी मतलब जो भी सिस्टम है, इसमें जो पेपर है, प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न जो है मऊ जिले से भी है, चंद्रग्रहण कब लगता है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, मऊ जनपद में कुल कितने तहसीलें हैं, तमाम क्वेश्चन हम दिए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तमाम हम आपको दिलवा रहे हैं। और बच्चे लगभग हमारे सेकेंड शिफ्ट चल रहा है। और मैं गुरुकुल सोसाइटी के माध्यम से एक और ऐलान करने जा रहा हूँ सर कि हर महीने के लास्ट यानी अंतिम दिन, यानी 30 या 31 या 28 तारीख को जीके का मतलब गुरुकुल सोसाइटी मतलब एक हमेशा टेस्ट लेगी। आज 2 अक्टूबर से मैं यह अपने चैनल के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से सभी दर्शकों को बता रहा हूँ कि गुरुकुल सोसाइटी में कक्षा मतलब LKG से मतलब इंटर, यानी जो भी बच्चे यह हैं कि मतलब प्रतियोगिता जीके सामान्य ज्ञान का ज्ञान लेना चाह रहे हैं, उन सबों का हर महीने के लास्ट में पेपर कराया जाएगा। और जो भी हो सकेगा हमारे गुरुकुल सोसाइटी से अधिक बेहतरीन से बेहतरीन को क्वालिटी दिया जाएगा। और आपको ये लगता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो कुछ हम गलत कर रहे हैं, जो भी इसमें आपको आप सुझाव देंगे, क्योंकि आपके सुझाव से आपका एक कमेंट हमारा एक्सचेंज मतलब चेंजिंग ला सकता है इस गुरुकुल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाँ, इस चीज में हमने कुछ देखने को भी मिला कि जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, इस पेपर में इनके पास OMR शीट है। जैसा कि मैं बताते चलूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बड़े तो हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है, बाद में क्या होता है कि उनको OMR शीट का पता भी नहीं होता कि कैसे भरे। तो हमारे यहाँ की जो बैच चलती है, चाहे तो क्लास नर्सरी हो, क्लास 1 हो, 2 हो, क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को OMR शीट पे हम लोगों ने पेपर करवा रहे हैं इस गुरुकुल प्रांगण में। और जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, देना बेटा पेपर, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि जो पेपर है, पेपर के पीछे OMR शीट है, जो कि इनके लिए बहुत ही उपयोगी है।
इसमें ऑफलाइन पेपर हो रहा है। आने वाले समय में कुछ ही समय के दिनों में, चंद दिनों में यहाँ की जो पेपर होगी वो आपका ऑनलाइन सुविधा होगी, और जो पेपर होगा ऑफलाइन नहीं होकर के वो ऑनलाइन सिस्टम हम लोग बैठाएंगे और इस कोचिंग को और भी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। और यहाँ पे जो OMR सीट है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधे OMR सीट पे ट्रिक लगाएंगे, और ये बहुत ही जज्बात टीचर के साथ इस पेपर को हम लोग चेक कराएंगे। और आइए थोड़ा सा हम इस कोचिंग के बारे में आपको मिलाना चाहेंगे कि इस कोचिंग की जिन लोगों ने नींव डाली थी, ये रही हमारी ऑफिस, और इस ऑफिस में जो हम लोग इस कोचिंग की नींव डाले थे उनको हम मिलाना चाहेंगे हमारे स्वर्गीय राम गुलाम सर। ये ऐसे रहे कि इस कोचिंग की शोभा को लेकर के बहुत ही प्रेरित रहे, बच्चों के प्रति बहुत आदर और सम्मान प्रस्तुत किए, और इन्हीं की देन है कि इस कोचिंग को हम लोग और भी ऊंचा। इनका कहना है सर का कि आप कभी भी घमंड नहीं करिए, क्योंकि हम लोग सत्य के मार्ग पे चल के सत्य को पराजित करेंगे। यहाँ पे असत्य हमारे बच्चों के बीच में कोई अनबनी नहीं, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है। जैसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लोगों का क्लियर हो चुका है, पहला शिफ्ट क्लियर हो गया, सेकंड शिफ्ट में बच्चे पेपर दे रहे हैं। और आप लोगों हर महीने के लास्ट में क्विजें कराई जाती हैं, और इतना ही नहीं, हर सैटरडे को भी 9th के बच्चों को पेपर कराया जाता है। और महीने के लास्ट में बम्पर पेपर होगा, और उन पेपर के साथ साथ में हम बच्चों को कुछ सम्मानित भी करेंगे। और ऑनलाइन सिस्टम भी हमारे इस प्रांगण कोचिंग में आने वाली है, जल्द ही आने वाली है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ, मिनिमम मार्क्स में, कम पैसे में आपको बेहतरीन कोचिंग मिलेगी, कंप्यूटराइज चीज मिलेगी। क्या नाम है बेटा आपका? अभिषेक कुमार। पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा। पेपर दिखाना। पेपर में बेटा का पेपर बहुत ही अच्छा है। हमारे रक्त में कौन सा रक्त समूह नहीं पाया जाता है। इसमें कुछ साइंस से रिलेटेड, कुछ जीके से रिलेटेड, यानी जीएस जो पेपर बना हुआ है बहुत ही अच्छी। और मैं कहना चाहूंगा आपको, सारे दर्शकों जो हमारे श्रोता बंधु हैं, सुनने वाले हैं, हमें देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम, मौजूदगी टाइम में, हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये जो पेपर हो रहा है, इस पेपर में SSC GD तक के भी पेपर बनाए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन है कि इन लोगों को आगे भविष्य में जाने के लिए कोई कठिनाई भी नहीं पड़ती है। और ये हमारी रही कोचिंग और कोचिंग के संस्था। आइए एक सर और हमें दिखाई दिए, उनसे हम मिलते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। विनय सर, सर से मिलना चाहूंगा। नाम है विनय सर, ये भी हमारे कोचिंग के एक हिस्से हैं, कोचिंग के एक दृश्य हैं। हमारे इस कोचिंग में इंग्लिश पढ़ाते हैं सर आप जी। और हमारे इस गुरुकुल प्रांगण में, गुरुकुल कोचिंग में जो भी सम्मानित टीचर हैं, सारे लोग एक्सपीरियंसिव हैं और बच्चों के प्रति बहुत ही आदर सम्मान के साथ उस चीजों को, जो टॉपिक हार्ड होती है, देखिए पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लिखना बड़ी बात नहीं है, पढ़ाना जो होता है वो भी बड़ी बात नहीं है। जो पढ़ाया हुआ चीज होता है ना, टीचर का वर्क होता है कि पढ़ाए हुए चीज को सर, उस चीज को लोकल एरिया में, लोकल चीज में बच्चों के प्रति उसके अंदर भर दे, वही वो एक महान शिक्षक का रूप होता है। तो हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे सर कि ये जो आज गांधी जयंती भी है, बहुत अच्छा लगा हमें देखकर कोचिंग के बारे में, और कोचिंग के बारे में जानकर भी और सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। हमारा पूरा दिल भी खुश हो गया कोचिंग को देख करके। हम पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या इस जो पेपर हो रहा है, इस पेपर को लेकर के क्या है, इनके दैनिक जीवन में क्या विचार है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं बच्चों के प्रति? मेरा सुझाव यही रहेगा कि ज्यादातर बच्चे बस यही सोचते हैं कि अगर सिलेबस से पढ़ रहे हैं, अगर उसमें अगर अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं तो यही सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उतना ही नहीं है। सिलेबस से पढ़ के कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत बाहरी चीजों का भी ज्ञान रखना सही है सर, सही। आप ज्यादातर जो आज का पेपर हो रहा है, प्रतियोगी परीक्षा, बाहरी प्रश्न नहीं है। हमारे जहाँ रह रहे हैं अपना देवलास स्थान है, मोहम्मदाबाद, महुआ, यानी अपने जिले से रिलेटेड है, यही सब प्रश्न है। लेकिन ज्यादातर लोग अभी इस बात से जागरूक नहीं है कि हाँ हमारे जिले में इतने सब प्रश्न बन सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न दिया गया और अपने राज्य से लेके, तो बच्चे अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि अभी पहला शिफ्ट में 6 से 8 तक के बच्चों का हुआ था, और अब 9 से 12 तक के बच्चों का है। पहले शिफ्ट में लगभग 100 से ज्यादा बच्चे ही पेपर दिए हैं, और अभी जितने भी लोग दिख रहे हैं 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक के हैं,
और उम्मीद है कि सब बेहतर ही करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बेसिक प्रश्न ही पूछे गए हैं अपने जिले और राज्य के स्तर से। नहीं, एकदम सही कोचिंग आपकी सही चल रही है सर। आपका सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सिलेबस का ही पढ़ा हुआ चीज है, आगे कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी। और मेरे आई होप, मैं आशा कर सकता हूं कि ऐसी कोचिंग की, ऐसी जो शिक्षा होती है, ये शिक्षा आपको और भी बेहतर मिलेगा और इससे भी अच्छा मिलेगा। अभी जहां तक हमने देखा तो हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रहा। और हम इस गुरुकुल कोचिंग के सराहनीय भी करते हैं कि इन बच्चों के प्रति जो करुणा का भाव डाला गया है, इनकी जो नींव को सींचा जा रहा है, वो बहुत ही आगे चल के प्रफुल्लित होगी। उमंग और साहस के साथ इनका जीवन सादगी से भरा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में कुछ मनोरंजन चीजें भी कराई जाती है और मनोरंजन के साथ साथ कुछ स्किल्स क्विज भी कराई जाती है हर सैटरडे को। तो आप सारे श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई सुझाव होगा, हमें अगर आप देख सकते हैं, हमारी आवाज अगर आपके कानों तक जा रही हो, सारे श्रोता एवं बंधुओं और भाइयों को, बहनों को, तो हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दे, ताकि हमारे अंदर और उमंग बढ़े और अपने बच्चों के प्रति कुछ और भी अच्छा वर्क कर सकते, बेटर कर सकते हैं। और मैं आपको साथ में बताता चलूं कि ये जो हमारा गुरुकुल कोचिंग प्रांगण है, उसमें कुछ लैब की भी तकनीकी आने वाली है। कुछ ही चंद दिनों में लैब भी खुलने वाला है। व्यवस्था हो चुकी है, हाँ, व्यवस्था हो चुकी है। कुछ चेयर्स की भी बात किया जाए, ऑनलाइन सिस्टम की, ऑनलाइन तकनीकी पढ़ाने की, तो सारी व्यवस्था यहाँ पे अब उपलब्ध होने वाली है कुछ ही समय में। तो आप लोग यदि पास के जो लोग भी हमें सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो अपने बच्चों के प्रति उमंग भरे, साहस भरे, ताकि हम लोग भी जा सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में, आज रहा 2 अक्टूबर, गांधी जी जयंती है आज। गांधी जयंती के बारे में हम थोड़ा अभिषेक सर से 1 मिनट बात करना चाहूंगा कि अभिषेक सर, जो गांधी जयंती है, गांधी जयंती क्यों मनाते हैं हम लोग? गांधी जयंती के बारे में आप बच्चों के प्रति कुछ सुझाव दीजिए। अभिषेक सर, उनके प्रेरणाएं क्या थी? देखिए, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और कहा जाता है कि गांधी जी हमारे जो आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन, उसमें भाग लिए थे। गांधी जी जो थे, देश के लिए आज़ादी में बहुत बड़ा उनका योगदान था, इसलिए हम लोग और उनको सादर प्रणाम करते हैं। गांधी जी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारा मतलब योगदान किए, तो इसीलिए बच्चे उनका एक प्रेरणा स्रोत हैं। बच्चों को उन्हें बताया जाता है कि गांधी जी हमारे देश के बहुत ही महान व्यक्ति थे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके बाद मैं थोड़ा सा कोचिंग के जो प्रबंधक हमारे हैं, गोकुल सर, उनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे कि जो गांधी जयंती होती है, गांधी जयंती के बारे में हम लोग बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस गांधी जयंती के बारे में हम सर से 2 मिनट बातें करना चाहेंगे कि सर, जो गांधी जयंती हम लोग मना रहे हैं और बच्चों के प्रति हम लोग गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग एग्जाम भी करवा रहा है, तो कुछ गांधी जयंती के बारे में सर आप बताइए। सर देखिए, गांधी जी के बारे में जैसा कि आशुतोष सर जी ने बताया और अभिषेक सर जी बताएं और विनय सर जी, आप सभी लोग परिचित हैं। गांधी जी जो हमारे नेशनल फादर कहे जाते हैं, और गांधी जी का एक कथन हमें याद हो गया और कथन में फिर एक बार बताना चाहूंगा कि साल में 2 दिन एक ऐसा दिन होता है जो आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। साल का वो 2 दिन एक ऐसा दिन है कि जो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो दिन है कल और परसों। जो विद्यार्थी, मैं आप दर्शकों के बंधुओं के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, जो विद्यार्थी कल और परसों का नाम लिया कि मैं कल पढ़ूंगा, मैं परसों लिखूंगा, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप वो कल परसों कभी आने वाला नहीं है। सही बात है सर, गांधी सही बात जी है। हमारे भारत के राष्ट्रपिता, जिनका 2 अक्टूबर जो हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं, मनाया जाता है। और तमाम सर के साथ हम बुलाएंगे मुकेश सर जी को, जो आए वो भी कुछ 2 शब्द बोले। मुकेश सर, वेलकम बैक। इस कोचिंग के
हमारे कुछ अनोखे सर मुकेश सर के बारे में भी हमने बहुत सुन चुका है और बहुत ही प्रचलित भी रह चुके हैं। और इनसे सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारे कोचिंग में जो लैब वाली व्यवस्था हो रही है सर, उसके बारे में बच्चों के प्रति कुछ बताइए। और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 शब्द बच्चों के प्रति बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो गांधी जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। और गांधी जी से बहुत ऐसी प्रेरणाएं हमें मिली जो उन्होंने हमारे देश के प्रति आज़ादी में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। कहा जाता है कि थोड़ा गांधी जी का मैं परिचय दे दूं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और गांधी जी का जन्म जो था वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक स्थान पे उनका हुआ था। और कहा जाता है कि गांधी जी जब लंदन चले गए पढ़ने 1882 में 83 में, और वहाँ से उनको बहुत ऐसी प्रेरणाएं उनको गांधी जी को मिली, क्योंकि वहीं पे उन्होंने वकालत की पढ़ाई किया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, एक केस लड़ा। उस केस के तहत भी गांधी जी ने क्या किया, वहीं पे उनको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने राजनीतिक गुरु के तौर पे गांधी जी ने अपने गुरु को माना, क्योंकि गुरु का बड़ा ही सम्मान होता है। क्योंकि गांधी जी के माने जाते हैं कि 4 पुत्र होते हैं, 4 पुत्र थे, लेकिन उनका 5वें पुत्र को देखा जाए तो वह हमारे 5वें पुत्र को देखा जाए तो नाम नहीं क्लियर हो पा रहा है, बट उनको 5वें पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब गांधी जी जब वहां पे चले गए तो उन्होंने गुरु के तौर पे गोपाल कृष्ण गोखले को अपने गुरु के तौर पे माना। और उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप 2 पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। तो पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन भी किया और उनसे प्रेरणा भी मिली। तो अहिंसा आंदोलन की भी उन्होंने प्रेरणा प्राप्त किया। ठीक है, रस्किन नाम की किताब थी, वहां से उन्हें भूख हड़ताल की भी प्रेरणा प्राप्त की। वहीं से उनका जब भारत वापस लौटे तो भारत में भी बहुत ऐसे जो सत्याग्रह थे, उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। साबरमती आश्रम का स्थापना करने के बाद उन्होंने 3 कठिया पद्धति उन्होंने हटाया। ठीक है, ऐसे चंपारण जो सत्याग्रह था वो भी तमाम उनके गांधी जी के एक प्रकार से देखा जाए तो सर बहुत लोगों के प्रति, जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ जो कोरोना के तहत जो कोरोना जो हमारे हुई थी कोरोना, तो इसमें लोग क्या करते थे, मास्क वगैरह किट वगैरह लगा के अपना ही लोगों का सेवा करते। लेकिन जब गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में जब भाग लिया तो उन्होंने बिना मास्क बिना, जिसमें प्लेग नाम की बीमारी थी जिसे काली मौत के नाम से जाना जाता है। सही है। तो प्लेग के बारे में आप भली बातें जानते होंगे कैसी बीमारी है, उसमें भी छुआछूत का था, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज सेवा किया और समाज सेवा के प्रति उन्होंने लोगों के बीच जाके अपनी सेवा किया। उसके बाद उन्होंने बहुत ऐसे आंदोलन किए जो भारत के प्रति हित के लिए था। अंग्रेजों के लिए असहयोग आंदोलन किए, जैसे आपने बताया असहयोग आंदोलन में, जैसे कि अंग्रेजों की चीजों को हम नहीं इतना प्यार से वो सर इतना प्यार से वो लड़ाई रही कि सत्य के मार्ग पे चलते हुए उन्होंने अपने देश के प्रति ऐसा वर्क किया, ऐसे समाज सुधारक बने, लोगों के प्रति भाव प्रकट किए। मतलब अपने जो असहयोग आंदोलन हुआ, चंपारण हुआ, साथ साथ में देखा जाए तो और भी जो लड़ाई लड़ी, राजनीतिक लड़ाई, बड़े प्यार से उस चीज को उन्होंने विजयी किया। लोगों के हित में भी देखे, लोगों को हित में भी उन्होंने वर्क किया। उन्होंने बहुत लोगों के साथ जो था प्रेम, उनकी प्रेम की भावना बता रहा हूँ। लोग तो जैसे मैंने बताया उनके जो 5वें पुत्र थे, जमुनालाल बजाज थे, अभी याद आया, जमुनालाल बजाज थे। उन्होंने उनको बेटे की तरह से माना था और बेटे की तरह से माना, जैसे आप हैं, आप भी किसी को अपने भाई तमाम मानते होंगे, तो उसी प्रकार से उन्होंने भी अपने बेटे की तरह से माना। उनको 5वें पुत्र के नाम 5वें पुत्र माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मुलाकात हुई। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जल्द ही कंप्यूटर लैब की, वैसे तो कंप्यूटर की व्यवस्थाएं पहले से थी ही, तो ऑफलाइन का एग्जाम यहाँ पे कराया जा रहा है, बट मेरा पूरा प्रयास है कि ऑनलाइन का भी यहाँ पे सिस्टम उपलब्ध कराया जाए, ताकि बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से भी जो वस्तुनिष्ठ जो अपने प्रश्न उत्तर हैं, जो आपके बहुत कल ही प्रश्न है, उससे जूझे और जाने कि हाँ किस प्रकार से हम आगे हमारे एग्जाम जो फेस करने वाले हैं और अपने भविष्य के लिए जागरूक रहें। और आगे यही कहना है कि आप लोग का जो सपोर्ट और प्रेम और जो आपका साथ है वो हमेशा बना रहे हमारे साथ, क्योंकि आप ही लोग के वजह से मैं आज जहाँ पे हूँ, इस स्थान पे हूँ। और मैं चाहूँगा कि आगे भी एक अच्छी तरीके से अपने क्षेत्र को एजुकेटेड किया जाए। सब लोग का साथ, सबका साथ सबका है ना, ऐसे आप लोग का प्रेम भाव बना रहा है तो मैं और भी बेटर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं गुरुकुल कोचिंग के जो प्रबंधक सर हैं, उनके छोटे भाई मुकेश सर, आपका बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको, सारे श्रोताओं को, सारे बंधुओं भाइयों और बहनों को दिखाना चाहता हूं, सारे लोगों को, कि हमारी जो दृश्य है गुरुकुल कोचिंग का, थोड़ा सर आप बच्चों का ना तस्वीर लीजिए कि जो हमारी श्रोताएं हमारी देख सके और सुन भी सके। ये रहा है आपका
ये हमारे जो गुरुकुल कोचिंग के जो बच्चे हैं, एक अपने आप में इंटर अब जरूरी नहीं है कि बच्चे चेयर पे बैठ के ही कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के नहीं, जमीन पे बैठने वाला जमींदार होता है। तो जमीन पे बैठ करके कुछ चीजों को, जो जमीन पे बैठेगा उतना ही ऊंचाई पर पहुंचेगा। जी जी। और तो जमीन पे बैठना बहुत बुरी बात नहीं है। धरती हमारी माँ है और माँ के सर पे हम लोग बैठे हैं, ये हमें गर्व की बात है। ठीक है। और ये हमारी कोचिंग के कुछ दृश्य हैं। सभी बच्चे हमारे सम्मानित टीचरों के द्वारा देख रेख में पेपर हो रही है और हर महीने के लास्ट में इस पेपर को कराया जाएगा। और देखिए इधर छोटे जो बच्चे बैठे नीचे बैठे हैं, देखिए कहते कहा जाता है कि फैसिलिटी अगर हाँ। आजकल के बच्चे फैसिलिटी, लेकिन हम पुरानी परंपराओं को ये क्रिएट कर रहे हैं कि जो बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसे गुरुकुल में सेम एक माहौल बना रहता है सर, तो बच्चे नीचे बैठ कर पेपर दे रहे हैं। हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटर के बच्चे भी नीचे बैठे हुए हैं। जगह की समस्याएं है, लेकिन हमारे बच्चे मतलब जो बच्चे हैं यहाँ पर भावनाओं को हम लोग को हाँ, समझते हैं कि मतलब शिक्षा अगर हमें लेनी है तो ये जरूरी नहीं कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के जगह पर जाइए। अगर सही है शिक्षा सर, सही है। तो शिक्षा एक मैं थोड़ा सा सर मैं आपसे कहना चाहूंगा जी कि यदि करकट के रूम में अगर व्यक्ति बैठ के पढ़ता है, जी जी और जो करकट में पढ़ता है ना, तो करकट में पढ़ाई बहुत कर्कश होती है। जी जी बिल्कुल। यदि बात किया जाए पक्का हाउस की, तो पक्के हाउस में पढ़ाई उसी तरह होता है जैसे पक्का हाउस होता है। तो यहाँ पे जो हमारी कोचिंग की संस्था है, कोचिंग के जो बच्चे हैं, ये अपने आप में सर, मल्टी टैलेंटेड है। यहाँ पर कुछ लिखवाया गया भी है, जो कुछ कबीर दास के दोहे तमाम इधर जो वाणी है, इसमें लिखा गया है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। हाँ, इस चीज को सर यहाँ पे क्या है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो मैं आपको बताते चलूं कि ये जो कल वाला जो काम होता है, कल को कभी टाला नहीं जाता और कल कभी आता भी नहीं है। तो जो बच्चे या जो बच्चियां, जो विद्यार्थी हमारे सोचते हैं कि नहीं इस काम को मैं कल करूंगा, तो वो काम असंभव हो जाता है। जो काम कल करने वाला उसको अभी करिए, और जो अभी करने वाला उसको तुरंत जाकर करिए, तब आप एक सफल आदमी, एक सफल व्यक्ति और एक सफलता की पहचान हो सकती है। और मैं आपको बताते चलूं, गांधी जी के बारे में एक शेर में बोलना चाहूंगा कि स्वयं का स्वयं पर प्रभाव हो, मानव का मानव से लगाव हो। स्वयं का स्वयं पर प्रभाव हो, मानव का मानव से लगाव हो। राष्ट्रपिता बापू का पूरा होगा सपना, जब हृदय में करुणा का भाव हो, और जब हृदय में करुणा का भाव हो। यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट का मैं दिल से धन्यवाद, और हमारे सम्मानित टीचर जो भी हैं और देखिए उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि अपने बच्चों के प्रति आप लोग ऐसे ही तत्पर रहिए कि हमारी जो बच्चे हैं यहाँ से निकले तो जितना वो ना खुश हो, उससे ज्यादा खुश टीचर होते हैं, है कि नहीं सर। और देखिए क्वेश्चन जो बनाया गया है जीके टेस्ट का, विनय सर जी भी लगे हुए हैं जी जान से, और हमारे जो भी सर हैं बहुत लगे हुए हैं। मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप कहीं न कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके पीछे लोग लगे रहते हैं। तो मुझे सर किसी से परवाह नहीं। मैं एक बार विद्यार्थियों के लिए कहूंगा कि वक्त बदलेगा, हिसाब बदलेगा। अजी वक्त बदलेगा, हिसाब बदलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हौसले से, मेहनत से पढ़ाई करें, एक दिन आने वाला रफ्ता रफ्ता मिजाज बदलेगा। और इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।